गुम है किसी के प्यार में सीरियल में आज के एपिसोड की शुरुआत सावी से होती है, जो पंडित जी के कहने पर ईशान से वादा करती हैं कि वे इस घर की जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन जब पंडित जी बोलते हैं कि बोलो कि मैं इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा दूंगी, तो सावी मना कर देती हैं और ईशान के हाथों से कलावा निकाल देती हैं और बोलती हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। सावी बोलती हैं कि मैं इस घर में जब तक मेरी बहन सही नहीं हो जाती, उसके सही होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेखा अपने कमरे में होती हैं और सावी का व्यवहार देखकर रोती हैं। सुरेखा रीवा से बोलती हैं कि सावी हमेशा मुझे अपमानित करती है। दुर्वा सुरेखा से बोलती हैं कि जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। दुर्वा बोलती हैं हरणी जल्दी से सही हो जाए और फिर सावी ये घर छोड़कर चली जाए। यशवंत सुन लेता है और पूछता है कि क्या सावी घर छोड़ देगी। ईशान कमरे में जाता है और सावी से पूछता है कि आखिर तुमने दूसरों के सामने सच क्यों बताया। सावी बोलती है कि मुझे सच बोलने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि ये पूजा इस घर की भलाई के लिए हो रही थी और मैं भगवान के सामने झूठ बोलती तो इस घर का अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने सबको सच बताया। तभी एक नौकर आता है और ईशान से बोलता है कि आपको यशवंत बुला रहे हैं। यशवंत सुरेखा पर गुस्सा करता है कि उसे जब सावी के बारे में पता है तो उसने उन्हें घर क्यों बुलाया। ईशान आता है, फिर यशवंत उसे भी डांटता है और बोलता है कि सावी क्या बोल रही है कि वे हरणी के ठीक होने के बाद यहाँ से चले जाएगी। यशवंत बोलता है कि अगर सावी ये घर छोड़कर गई तो हमारी इज्जत नष्ट हो जाएगी। यशवंत ईशान से बोलता है कि तुम ये सावी को बता देना कि वो ये घर अब सिर्फ मरने के बाद ही छोड़ सकती है। फिर ईशान वहाँ से चला जाता है। अस्मिता आती हैं और सावी को प्रसाद देती हैं और उससे बोलती हैं कि मैं तुम्हें अन्वी और दुर्वा की तरह ही अपनी बेटी मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। अस्मिता सावी से बोलती हैं कि तुम ईशान और अपने रिश्ते को एक मौका और दो। ईशान सोचता है कि अगर मैंने सावी को यशवंत के फैसले के बारे में बताया तो वो पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेगी, इसलिए वो सावी को कुछ भी नहीं बताने का फैसला करता है। ईशान रीवा को देखता है और उससे पूछता है कि तुम कॉलेज नहीं जा रही, तो वो बोलती है कि मैं छुट्टी ले लूंगी। तो ईशान रीवा से बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। सावी अस्मिता से बोलती है कि मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था और इसके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अस्मिता बोलती है कि जो भी होता है वही भगवान की मर्जी से होता है, इंसान इसके कुछ नहीं कर सकता है। अस्मिता सावी से शादी के बारे में ऐसा बोलने से मना करती है कि शादी का तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। ईशान रीवा से सावी की शिकायत करता है कि आज उसने फिर से उसके परिवार को अपमानित कर दिया। रीवा ईशान से बोलती है कि अगर तुम समझना चाहते हो कि सावी ने ऐसा क्यों किया है तो तुम्हें उसके नजर से देखना पड़ेगा। रीवा बोलती है कि तुमने अपने परिवार की भलाई के लिए उससे अनुरोध किया था, लेकिन अगर उसे ऐसी शपथ लेने के लिए मजबूर किया जाएगा जो वो नहीं करना चाहती तो फिर वो क्या करती। फिर ईशान बोलता है कि हमें सावी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। रीवा ईशान का मूड ठीक करने के लिए उसे चॉकलेट देती हैं। स्वाति ईशान और रीवा की बात सुन लेती हैं कि सावी हरणी के ठीक होने के बाद भोसले परिवार का घर छोड़ देगी। ईशान घर वापस आता है और सावी उसे कंगन वापस देती है और बोलती है कि ये रीवा के हैं। ईशान को सावी पर गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है कि मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेज में ईशान के पास आती हैं और बोलती हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ जो यशवंत और सुरेखा के बारे में है, लेकिन ईशान सावी से बात करने से मना करता है। रीवा ईशान के केबिन में आती है, फिर सावी उसे चूड़ियां देती हैं और बोलती हैं कि ये तुम्हारी अमानत हैं।